नमस्कार दोस्तों। निष्ठा कोर्स 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व में आपका स्वागत है। कोर्स शुरू करने से पहले फटाफट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो घंटी की बटन बनी हुई है उसे दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस हमें प्रोत्साहन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो इसमें जो तीसरे नंबर पर दिया है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खालिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सकारात्मक और लचीली मानसिकता। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरे पास 20 प्रश्न हैं, आपके पास भी 20 प्रश्न आएंगे और हमारे प्रश्नों का और आपके प्रश्नों का क्रम अलग अलग हो सकता है और मेरे पास जो उत्तर है और आपके पास उत्तर उनका क्रम भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए इन्हें आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पहला दिया है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? तो चौथे नंबर पर दिया सुकरात संवाद। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो ये दूसरे नंबर दिए विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी की बटन बनी हुई है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? तो जो पहले नंबर पर दिया है लोगों की नहीं सुनना। आगे बढ़ते हैं। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चों की प्रगति में सीखने के अंतराल मतलब लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो आएगा इसमें पहला है सीखने की क्षमता में कुल कमी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम मतलब कि घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? तो तीसरे नंबर पर दिया यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। आगे बढ़ते हैं। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है, कौन सा है? तीसरा नंबर दिया हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो दूसरे नंबर पर दिया धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते? तो इसका पहला दिया है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? तो पहला दिया है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने के महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह खालिस्तान बदलाव का प्रतीक है। तो खालिस्तान में क्या आएगा? जो पहले वाला दिया वो पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले वाला दिया है पहले से ही जानते हैं। अगला, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खालिस्तान के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो पहला नंबर जो दूसरे नंबर पर दिया है प्रारंभिक संख्या ज्ञान खालिस्तान में आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। क्या भूमिका है इसकी? कि बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ये शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है कि चौथे नंबर पर दिया है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना, ये आवश्यक है। अगला, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यह आएगा वित्तीय प्रबंधन। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार ये पूरे हमारे 20 प्रश्न हो चुके हैं और देखते हैं इनमें से सही कितने हैं। तो ये देखिए 20 में से 20 प्रश्न हमारे सही हैं।
तो ये कोर्स हमारा यहाँ पूरा। और दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि ये मेरा इसका पहला पहला भाग है। दूसरा भाग कि मैं आपको इसमें आई बटन पर लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। आप दूसरा भाग देखकर बाकी के बचे हुए 20 प्रश्न भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुल 40 प्रश्न हैं, परंतु आपके पास 20 आएंगे। हो सकता है मेरे इस भाग में जो 20 प्रश्न दिए उसमें से आपके पास कुछ आए और कुछ ना आए, तो इसलिए दूसरा भाग जरूर देख लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।